सो जा बेटे, कब तक पढ़ता रहेगा? जब तक माँ जी के अरमाना पूरे कर लूं बापू। ये तो मालिक और मालकिन की कोशिश और तुम्हारी मेहनत का फल है राजू बेटे। उनके सपनों को पूरा तुम ही करोगे। बाबा, मेरे साथ आपकी दुआएं और आशीर्वाद जो है। अच्छा अच्छा अच्छा, ज्यादा बात मत बना। अब सो जा, सुबह परीक्षा देने जाना। बाबा, आप सो जाइए, मैं थोड़ी देर बाद सो जाऊंगा। अच्छा भैया। बाबा, मुझे आशीर्वाद दें, मैं अपने एग्जाम में पास हो जाऊं। देख यशोदा, आज तुम्हारा बेटा हमारे ऐसे सपने पूरे करने जा रहा है जिसे हम जैसे गरीब लोग सिर्फ देखा ही करते हैं। इसे आशीर्वाद दो यशोदा। माँ जी। अरे राजू बेटा, आज सुबह सुबह? आज राजू भैया का एग्जाम जो है। अच्छा, तो राजू बेटा आज एग्जाम से पहले मंदिर जाकर भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाना मत भूलना। माँ जी, मुझे आशीर्वाद दें, जिस ज्ञान की राह पर आपने मुझे चलना सिखाया है मैं उस पर दौड़ सकूं। बेटा, तुम्हें भगवान के चरणों में जाकर पुष्प चढ़ाने चाहिए। मेरे लिए यह घर किसी मंदिर और आप लोग किसी देवी देवता से कम नहीं। बेटा, फर्स्ट आना है और ये पेन मैंने तेरे एग्जाम के लिए खास तौर से खरीदी। जैसी आपकी कृपा। ऑल द बेस्ट राजू भैया। बाबा, बाबा, क्या बात है बेटा, आज तेरे पाँव जमीन पर नहीं पड़ रहे? बाबा, आज तो आपके पाँव में जमीन पर नहीं पड़ेंगे। ऐसी क्या बात है बेटे? बाबा, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट में पास हुआ हूँ। मैं माँ जी को खुशखबरी सुनाऊं। जा बेटा जा। माँ जी, माँ जी, माँ जी। अरे राजू, कहो क्या हुआ? बाबा जी, क्या बात है? ये देखो। बैठो बैठो। मुझे कहो ना, क्या बात है? राजू भैया, जो आप कहना चाहते हैं वो हम सबको मालूम है अरे हमने तो सुबह ही तुम्हारा अखबार में रिजल्ट देख लिया था कि राजू भैया सारे जिले में फर्स्ट आए हैं। यह सब आप लोगों की मेहरबानियों का नतीजा है कि मैं आज इस काबिल बन सका हूँ कि समाज में मैं इज्जत से जी सकूं। अब ज्यादा बकबक मत करो, तुम्हारी लगन और मेहनत भी तो तुम्हारे साथ है। राजू बेटे, तुमने आगे के विषय में क्या सोचा? मेरा मतलब है आगे की पढ़ाई के विषय में। बाबूजी, मैं मेडिकल में प्रवेश लेना चाहता हूँ ताकि डॉक्टर बनकर उन लोगों की सेवा कर सकूं जो बिना दवा और इलाज के दम तोड़ देते हैं, जैसे कि मेरी माँ ने। राजू भैया, फिर तो हम आपको डॉक्टर राजकुमार MBBS कहा करेंगे। माँ जी, बाबूजी, मुझे आशीर्वाद दें ताकि मैं अपने मकसद में कामयाब हो सकूं। बेटा, तुम्हारी लगन ही तुम्हारी मंजिल है। राजू भैया, अब आप जल्दी से घर जाकर शंकर काका का मुंह मीठा करवाइए। भगवान इसे ऐसी ऊंचाइयां दिखाए जिसका ये हकदार है। बाबा, मैं अब मेडिकल कॉलेज में पढ़ूंगा। इतनी पढ़ाई का खर्चा कहाँ से लाऊंगा बेटा? बाबा, आप उसकी चिंता ना करें, मेरी पढ़ाई का खर्चा अब सरकार उठाएगी। फिर उसके बाद? मैं डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करूंगा ताकि कोई गरीब बिना दवा के दम न तोड़े, जिस तरह से मेरी माँ ने दम तोड़ा था। तू तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लग गया है बेटा। एक्सक्यूज मी। क्या आप मुझसे कुछ कह रही हैं? हाय, आई एम अपर्णा, मैं आपकी क्लासमेट हूँ। मुझे मालूम है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? प्लीज सिट। एक्चुअली व्हाट्स देयर
कि मैं 2 दिन तक कॉलेज नहीं आई और इसी वजह से मैंने नोट्स भी नहीं लिखे। अगर आप बुरा न माने तो प्लीज टेक इट। थैंक्स, ये मैं आपको कल लौटा दूंगी। वैसे आप पढ़ाई के अलावा भी कुछ करते हैं? जब भी आपको देखा है पढ़ते ही देखा है। क्या आपको मेरा पढ़ना अच्छा नहीं लगता? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। मेरा मतलब था कि या तो आप लाइब्रेरी में होते हैं या फिर किसी एकांत में। आप कुछ बोलते नहीं, कम से कम अपना नाम ही बता दीजिए। राजकुमार। ओके मिस्टर राजकुमार, सी यू। यस, ये लीजिए आपके नोट्स एंड थैंक्स फॉर इट। यू आर वेलकम। इफ यू डोंट माइंड तो एक बात कहूँ? हाँ, क्यों नहीं। एक्चुअली मुझे केमिस्ट्री कुछ कम समझ में आती है। क्या खाली समय में आप मुझे समझा देंगे? क्यों नहीं, क्लास के बाद कॉलेज के लॉन में मैं बैठता हूँ, आप आकर समझ सकती हैं। तो ठीक है, मिलाइए हाथ हमारी दोस्ती के नाम। अपर्णा, अब फाइनल एग्जाम नजदीक हैं, इसलिए अब मैं अधिकतर घर पर ही पढ़ा करूंगा। घबराओ मत, अब मैं तुम्हें तंग नहीं करने आऊंगी। ओके अपर्णा, बाय। लगता है मैं राजू के बिना अधूरी हूँ, पर वो तो इन सब बातों से दूर किताबों में ही खोया रहता है। Congratulations राजू, तुम फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए हो। सेम टू यू, तुमने भी फर्स्ट क्लास में पास किया है। ये सब तो तुम्हारी मेहनत का नतीजा है। अच्छा अपर्णा, ये बताओ तुम्हारा आगे का क्या प्रोग्राम है? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कुछ पियोगी? नहीं, मूड नहीं है। अच्छा, ये खुशखबरी मैं माँ जी को भी सुनाऊं? ओके बाय। 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 माँ जी, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया हूँ। डॉक्टर राजकुमार, मुझे भी मुबारकबाद दीजिए। मेरी भी एक फर्म में इंजीनियर की जॉब लग गई है। तो इसमें हैरानी की क्या बात है? अरे अपना राजू भी डॉक्टर बन गया है। क्या मतलब? मतलब ये रहा इंटर्नशिप का लेटर, कल से ड्यूटी ज्वाइन करो। इतनी जल्दी? अरे भाई, सब बातें तुम्हारे समझने की नहीं होती। बाबा, आपके आशीर्वाद से मैं डॉक्टर बन गया हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि मेरा बेटा डॉक्टर भी बनेगा। यह सब बाबूजी और माँ जी की कृपा का फल है। राजू, तुम फिर शुरू हो गए? राजू बेटे, कल सुबह 9 बजे हॉस्पिटल में। अब कैसी तबीयत है? पहले से अच्छा है। काम क्या करते हो? मजदूरी करता हूँ, कभी काम मिल जाता है कभी नहीं। देखो, तुम्हें इस वक्त आराम की बेहद जरूरत है। ये कुछ पैसे रख लो, इससे अच्छी खुराक खा लेना। कल मैं तुम्हें कुछ ताकत की दवा दे दूंगा, जिससे तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। और ये बच्चा क्या करता है? सब गरीब का बच्चा है, इधर मारा करता है। एक काम करो, मैं शाम को हॉस्पिटल के पीछे ऐसे बच्चों के लिए एक स्कूल चलाता हूँ, इसे तुम वहीं भेज दिया करो। साहब, अब सब कुछ देता है। मैं सिर्फ एक इंसान हूँ। अच्छा, मैं चलता हूँ। अरे तुम यहाँ कैसे? बस यूं ही, मेरा मन करा। एनी ऑब्जेक्शन? नो, नॉट एट ऑल। मगर तुमने मुझे पुकारा क्यों नहीं? मुझे तुम्हारे अंदर छुपे इंसान को देखने में इतना आनंद आ रहा था कि पुकारना ही भूल गई। और हाँ, मैंने तुम्हारी चोरी भी पकड़ ली है। चोरी? कैसी चोरी? आज मुझे पता चला
कि आपको मुझे शाम को मिलने का टाइम क्यों नहीं मिलता। वैसे लगता है कि आप डॉक्टर के साथ साथ एक सोशल वर्कर भी हैं। नहीं नहीं, मैं कोई सोशल वर्कर नहीं। मैं जब इन बच्चों को देखता हूँ तो मुझे अपना अतीत याद आ जाता है। मतलब? मेरा बचपन भी कुछ इसी तरह से बीता है। मैं चाहता हूँ जो शिक्षा मुझे प्रसाद के रूप में मिली है वो मैं ऐसे बच्चों में बांटूं जिन्हें शिक्षा गरीबी की वजह से नसीब नहीं हुई। मेरी कोशिश है कि ऐसे बच्चों में भी बाहर आए और वो पढ़ लिख करके अच्छे नागरिक बन सकें। और जो हॉस्पिटल में तुम मरीजों को अपनी जेब से रुपए और दवा देते हो वो किस लिए? मेरे कुछ प्यार से बोलने से या उनकी मदद करने से उनका दुख इतना बड़ा दुख नहीं रहता जितना कि वो समझते हैं। लेकिन आज से मैं भी तुम्हारे साथ हूँ ताकि तुम इस मिशन में कामयाब हो सको। अरे हाँ, जिस बात को मैं बताने आई थी वो बात तो मैं बताना ही भूल गई। मेरे भैया और भाभी ने तुम्हें घर पर बुलाया है। वो क्यों? वो तो जब तुम आओगे तब तुम्हें समझ में आ जाएगा। और हाँ, कल शाम ठीक 6 बजे मेरे घर पहुंच जाना। अपर्णा, तुम्हें मालूम है 8 बजे से पहले मैं समझ गई। ठीक 8 बजे। ओके। आज सबको जगाना है, ये संदेश सुनाना है। आज सबको जगाना है, ये संदेश सुनाना है। अशिक्षा को मिटाना है, शिक्षा को अपनाना है। ये नारा घर घर गूंजेगा, ये नारा घर घर गूंजेगा। लीजिए, चाय पीजिए। थैंक यू भाभी। तुम ऐसा क्यों नहीं करते? हॉस्पिटल के पास वाले हमारे बंगले में शिफ्ट कर जाओ ताकि रहने और काम पर जाने में सुविधा हो। नहीं भाभी, हम अपने नए जीवन की शुरुआत बैसाखी के सहारे नहीं करना चाहते। अच्छा, इजाजत दें। मेरे ख्याल से अपर्णा के लिए राजू ठीक रहेगा। भैया, आपको राजू कैसा लगा? ठीक है, मगर वह तुम्हारे लायक नहीं। या मैं उसके लायक नहीं? दोनों ही बातों का एक ही मतलब है, वह तुम्हें जिंदगी में कभी सुख से नहीं रख पाएगा। ये आपने कैसे जाना? राजू जैसे लोग जिंदगी के उतार चढ़ाव में लगे रहते हैं, उन्हें मन की शांति कभी नहीं मिलती। भैया, राजू का कहना है कि मन की शांति अशिक्षित लोगों को शिक्षित बनाकर मिलती है। जो लोग गरीबी के कारण पढ़ नहीं पाते वो समाज के लिए एक बदनुमा दाग बनकर रह जाते हैं। यह सब आदर्श की बातें हैं जो सिर्फ तुमने किताबों में ही पढ़ा है। गरीबी कांटों भरी वो राह है जिस पर तुम जैसी अमीर लड़कियां एक कदम भी नहीं चल सकती। अगर हम सफर प्रेरणादायक हो तो जिंदगी की सही मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। और गरीबी कोई ऐसा रोग नहीं जो उम्र भर साथ निभाए। गंदगी के ये लोग वो कीड़े हैं जो गंदगी में ही जन्म लेते हैं और उसी में दम तोड़ देते हैं। भैया, अगर एक बार आप इन लोगों के दिलों में झांक कर देखें तो हमसे भी ज्यादा फराग दिल और अमीर नजर आएंगे। ये ज्यादा पढ़ाई और शानो शौकत ने तुम्हारा दिमाग हद से ज्यादा बिगाड़ दिया है। नहीं, सही पढ़ाई ने ही मुझे सही दिशा दिखाई है। हम लोग सिर्फ अपने लिए जीते हैं। मजा तो तब है जब किसी दूसरे को जीवन देकर जिया जाए। तुम्हारे कदम इस राह पर इतने आगे बढ़ चुके हैं कि उन्हें वापस लाना काफी मुश्किल है। भैया, आपकी बहन के कदम कभी भी गलत राह पर नहीं चलेंगे। आप निश्चिंत रहें। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। राजू से कह देना कल हम लोग आ रहे हैं। ओह भैया, यू आर ग्रेट। भाभी नमस्ते। नमस्ते भैया। हाय अपर्णा, कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक है। शंकर जी, हम अपनी बहन अपर्णा का रिश्ता लेके आए हैं और आपका आशीर्वाद चाहते हैं। मैं तो जन्म का बाप हूँ, बाकी तो साहब लोग हैं। दरअसल
अपर्णा ही राजू की जिंदगी की सच्ची जीवन साथी है। मैंने अपर्णा को अपनी बेटी की तरह पाला है, इसीलिए इन दोनों की खुशी में ही हमारी खुशी है। आओ वरना हम लोग चले। अच्छा हमें इजाजत दीजिए। आओ अपर्णा, बाबूजी से आशीर्वाद ले लो। आप भी इनके साथ आशीर्वाद लीजिए ना। अरे वाह, आप दोनों ने मेरा आशीर्वाद तो लिया ही नहीं। अरे शालू, तुम अपनी शरारत से बाहर नहीं आती? बिल्कुल नहीं जीता। हमें यह भी आशीर्वाद दे कि हम दोनों ने साक्षरता अभियान की ओर जो कदम बढ़ाए हैं उसमें हमें सफलता मिले। हम दोनों का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है।